जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्रीमद् भगवत गीता में मनुष्य के जीवन में प्रत्येक समस्या का समाधान मिलता है। भगवत गीता ऐसे प्रेरणादायक संदेशों का महासागर है जो जीवन से निराश मनुष्य को आशाओं से भर देती है। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और शांत मन से इसकी बातों को समझने के बाद न केवल अपने मन को असीम शांति का अनुभव होगा, बल्कि आपके विचारों में और जीवन में भी बहुत ही सकारात्मक बदलाव अवश्य आएंगे। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो कोई भी इस गीता सार को पूरा अंत तक सुनेगा और इस ज्ञान को अपने जीवनों में उतारेगा, उसे अपनी हर समस्या का, हर परेशानी का समाधान अवश्य मिलेगा। उसे वो सब कुछ मिलेगा जो वो पाना चाहते हैं। इसलिए इस भगवत गीता सार को आप हर रोज सुबह रात में सोने से पहले अवश्य सुने। गीता का ज्ञान, जीवन की पहचान। रोजाना श्री कृष्ण की प्रेरणादायक बातें सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाइए ताकि हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो तुम्हें सच में चाहते हैं वो तुम्हें बदलने के नहीं, समझने का कोशिश करेगा। घमंड उस धुएं की तरह होती है जो आंखों में जाकर सच्चाई को धुंधला कर देता है। किसी ने सही कहा है, अगर किसी चीज पर घमंड करना है तो अपने अच्छे कर्मों पर करो, विनम्रता पर करो, क्योंकि यही असली इंसानियत की पहचान होती है। मुंह पर सच बोल देने और गुस्सा करने वाले लोग उन लोगों से करोड़ों गुना बेहतर है जो आपके सामने कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान होना जरूरी है। यदि हम दुनिया के झूठे दिखावे में खो जाएंगे तो हमारी भीतर शांति कैसे आएगी। लेकिन यदि हम सुबह सबसे पहले श्री कृष्ण का नाम ले, गीता के एक पंक्ति पढ़े, आंखें बंद कर ध्यान करें, तो मन वैसा ही निर्मल हो जाएगा जैसे रात के बरसों के बाद सुबह की हवा ताज़ा हो जाती है। अच्छे विचार लाने के लिए जरूरी है ध्यान। श्री कृष्ण स्वयं योगेश्वर थे। उन्होंने अर्जुन को बताया कि मन चंचल है, लेकिन अभ्यास से वो वश में किया जा सकता है। सोच समझकर विश्वास करो, क्योंकि किसी पर भी आंख मूंदकर विश्वास करना खतरनाक साबित हो सकता है। जीवन अच्छा होगा या बुरा, ये हमारे हाथ में है, क्योंकि हमें बस एक ही जीवन मिलता है। अच्छाई की शुरुआत खुद से करनी पड़ती है। जैसे तिलक लगाने से पहले उंगली पर रंग लगता है। पैसे की असली ताकत दिखनी हो तो किसी से उधार मांग कर देख लेना। ये रिश्ते तोड़ने और जोड़ने दोनों की क्षमता रखता है। लोग रंग बदलते हैं, मुरली वाला वक्त बदल देता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसे काम होते हैं वैसे ही उसका जीवन होता है।
जो किया है वो अवश्य सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। बात उसी से करो जो आपसे बात करना चाहते हो। जबरदस्ती किसी से पीछे पड़कर खुद को छोटा मत बनाओ। प्यार और चांद दोनों दूर से ही अच्छे लगते हैं, करीब जाने पर उनमें दाग नजर आने लगता है। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है, हे केशव, जब कोई जानबूझकर भी पाप करता है तो क्यों करता है? तो श्री कृष्ण जवाब देते हैं, काम ईश, क्रोध ईश, यानी ये कामना, ये क्रोध, वही दो शत्रु है जो इंसान को उसकी चेतना से गिरा देता है। कामना यानी तृष्णा, लालच, और जब वो पूरी नहीं होती तो बन जाती है क्रोध, और फिर क्रोध से जन्म लेता है भ्रम, और भ्रम से स्मृति का नाश, और जब स्मृति मिटती है तो बुद्धि नष्ट होती है, और जब बुद्धि जाती है तो इंसान खुद को ही खो बैठता है। अब जरा सोचिए, हम में से कितनों ने गुस्से से ऐसा कुछ कहा या किया जिसका पछतावा बाद में हुआ। कृष्ण कहता है, मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना सीखो, वरना वो तुम्हें खींचकर वहां ले जाएंगी जहां तुम जाना नहीं चाहते। जीवन का मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु का होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्म की बात है। जिंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसीलिए आज में सुधार करें, पुरानी बातों को अनुभवों की तरह इस्तेमाल करें। यदि आपके भीतर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप भाग्य और भगवान को दोष दें। जब परमात्मा को आपसे प्रेम होता है तो वो आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन लोगों को आपकी जिंदगी से दूर कर देता है जो आपके लिए सही नहीं होते। दोस्तों, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें और और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।